ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। लगातार ये मेगा कवरेज जारी है। लोकसभा चुनाव का ये पहला फेज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहां कितने प्रतिशत तक वोट हो गए हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी आशीष त्रिपाठी सीधे इलेक्शन रूम से। बिल्कुल अंशिका, और ये जो इस वक्त की स्थिति है, वोटिंग परसेंटेज के लिए कुछ और समय हमें लगता है इंतजार करना होगा जब वोटिंग परसेंटेज और बेहतर होगा, जिससे कि लोगों तक भी ये संदेश जाए कि वोटिंग परसेंटेज में उनका पहुंचना कितना जरूरी है। क्योंकि अभी आंकड़ों का आना थोड़ा समय जरूर ले सकता है, लेकिन वोटिंग में जो 7 सीटें अब तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जहां वोट डाले जा रहे हैं वो बहुत उत्साहित करने वाला है। क्योंकि व्हील चेयर पर भी लोग पहुंच रहे हैं अपना मतदान करने के लिए, और व्हील चेयर से आए एक दिव्यांग ने न सिर्फ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया बल्कि लोगों को संदेश दिया है कि कितनी भी चुनौती हो, कुछ भी जीवन में हो जाए, लेकिन देश के भविष्य के लिए, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम एक बेहतर और एक उज्जवल भविष्य छोड़कर जाएं, उनके लिए एक अच्छी भूमि बनाकर जाएं, जिसके लिए वोट करना कितना जरूरी है आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी ही चुनौतियां हो, कोई भी समस्या हो, वोटिंग जरूर करें, यह तस्वीर दे रहे हैं संदेश अंशिका। बिल्कुल, और दोस्त के साथ सुनील पहुंचे हैं जिनकी तस्वीर हम दिखा रही हैं। वोट करना बहुत जरूरी है और देखिए ये जागरूक करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लोगों को ये कहते हुए नजर आए कि वोट जरूर कीजिए क्योंकि हर एक वोट जरूरी है। लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ पर ये वोटर से जो ना बोल सकते सुन सकते, लेकिन उनके दोस्त यहाँ पर इन्हें वोट डालने के लिए लेकर आए। क्या नाम है आपका? इनका नाम है सुनील बरमैया। और यह सुबह से ही तैयार जी बिल्कुल 5 बजे से वोट तैयार बैठे हुए थे घर में कि मुझे वोट डालना है, मुझे अपना वोट अमित साहू को देना है। तो बोले भाई जल्दी आ जाओ तुम और मुझे रख लो वोट डालने। देखिए ये सुनील है जो सुबह 5 बजे से तैयार बैठे थे कि मुझे लोकतंत्र के इस यज्ञ में आहुति देना, और इसीलिए वो वोट डालने के लिए यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आए। वो ना बोल सकते हैं ना चल सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज वोट दिया और लोकतंत्र के इस यज्ञ में आहुति दी। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में तो आपने देख ही लिया, आप सिवनी की तस्वीर देखिए। ये दूल्हे राजा और दुल्हन दोनों ही मतदान केंद्र पहुंचे और दोनों ने ही वोट डाला है। तो इस तस्वीर से आप ये समझिए कि चाहे आप कोई भी जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने इलाके में हैं तो वोट जरूर डालिए। शादी के बाद सीधे मतदान केंद्र, घर की बजाय मतदान केंद्र पहुंचे दूल्हा दुल्हन और उन्होंने वोट डाला। और ये तस्वीरें सिर्फ आकर्षक तस्वीरें नहीं है, ये प्रेरित करने वाली तस्वीरें हैं। कितनी व्यस्तता होती है अमूमन अंशिका शादी विवाह में, ये भी कुछ बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो दिव्यांग हैं या नए दूल्हा दुल्हन हैं, बुजुर्ग हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ये लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने, इसकी महिमा को, इसकी गरिमा को, इसके महत्व को समझें और अपना वोट कास्ट जरूर करें। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम लगातार कवरेज कर रही है और अलग अलग तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको प्रेरणा मिल सके वोट डालने की। जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे और एक वोट देकर अवश्य अपने इस राष्ट्र निर्माण में आहुति दे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वोट अवश्य दे। मैं भी अपने विवाह के उपरांत पहले अपने घर पहुंचने से पहले ये डिसाइड किया कि पहले जाकर वोटिंग करना है, ताकि तो दूल्हा साहब को आप सुन रहे थे जो अपने घर जाने से पहले मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने कहा कि सारे काम एक तरफ, लेकिन वोट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसे कैसे छोड़ सकते हैं। वोट डालना बहुत जरूरी है और हम यही अपील करते हैं बाकी लोगों से भी कि वो भी पहुंचकर वोट डाले। तो नई नवेली दुल्हन भी यहां पर, और केदार कश्यप की तस्वीर आप देख रहे हैं। केदार कश्यप भी वोट डालने के लिए पहुंचे। सुबह से ही कई बड़े दिग्गज चेहरे, कुछ प्रत्याशी जिनकी साख आज दांव पर है, वो भी सुबह सुबह दर्शन पूजन के बाद वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे में आधे से ज्यादा शहरों में वोटिंग प्रतिशत इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि दोपहर के वक्त में लोग नहीं चाहते कि ज्यादा धूप है और मौसम बदलता है, गर्मी का मौसम होता है, इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं उस वक्त। सुबह सुबह ही लोग लाइनों में लग जा रहे हैं ताकि उनकी बारी जल्दी से आए और वो वोट डाले। आशीष, मौसम का भी हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर कि सुबह ही लोगों की जो
भागीदारी है वो मतदान केंद्र पर ज्यादा है, वोट डाल रहे हैं। स्वाभाविक है अंशिका। और ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमने बूथ्स की तस्वीरें सुबह दिखाई, हम 6 बजे से लगातार अपने दर्शकों तक ये जानकारी और सारी जो परिस्थितियां हैं बूथ में क्या कुछ चल रहा दिखाई रहे हैं। और वहां पर जो ग्रामीणों ने एक तरीका, उनका जो अपना एक पारंपरिक तरीका है कि वो सुबह 8 से 9 बजे तक वो अपना मतदान का जो काम है वो निपटा लेते हैं। लगभग सभी अपना काम निपटा करके फिर लौटते हैं और यही इस गर्मी में एक अच्छा तरीका है बचने का गर्मी से। बिल्कुल। और अभी लगातार वोट परसेंटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ। और बात करेंगे, शैलेंद्र पटेल साहब हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक हैं, किरण बघेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे इस वोट को लेकर के शर्मा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी सहयोगी अंशिका भी आपसे सवाल करेंगे। शैलेंद्र, आपसे पहला सवाल यह रहेगा, अभी तक की जो वोटिंग है 7 सीटों पर, जिस तरह का अभी तक रुझान आप देख रहे हैं, वोटर्स में जो उत्साह देख रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या भविष्य नजर आ रहा है और इस वक्त लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? का एक महापर्व कहलाता है और ये हमारे अधिकार है और हमारा देश प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चलता है और हमारा वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा तो सबसे पहले आपके टीवी चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से निवेदन है कि कृपया वोट जरूर डालें। आपको जिसको वोट देना है अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि कई बार होता यह कि हम बातें तो बहुत कुछ करते हैं देश के निर्माण के लिए, लेकिन वोट डालने जैसी जरूरी चीजों से कहीं ना कहीं परहेज कर जाते हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से वोट डालें। और आज के इस परिस्थितियों में जो आज देश के माहौल हैं, क्योंकि मैं टीवी चैनल पे बैठा हूं तो ये तो नहीं कह सकता क्या है, लेकिन सबका आप अवलोकन करते हो अपने वोट को जरूर डालें कि देश को हमें किस जगह ले जाना है, महंगाई का स्तर क्या है। अगर महंगाई से निजात पाना तो हमें वोट नहीं डालेंगे उस तरीके से, या भ्रष्टाचार की बात करेंगे या रोजगार की बात करेंगे या किसानों की, इन तमाम बातों का एक हल होता है। क्योंकि जो हमारा प्रतिनिधि होता है जब वो लोकसभा में जाता है, जो देश का सबसे बड़ा एक स्थान होता है जहां पर हमारे देश की नीतियां बनती हैं, हमारा भविष्य बनता है, आने वाले 10 साल 20 सालों की योजनाएं बनती हैं, उनमें परिभूत करने के लिए अच्छे लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे और एक बेहतर भारत बनेगा। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। के शर्मा जी, एज कंपैरेटिवली पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में अभी तक वोट परसेंटेज ज्यादा है, कुछ सीटों की अगर बात करें, फायदा किसको होगा जब भी वोट प्रतिशत बढ़ता है? निश्चित रूप से जो फायदे की जो बात है, अधिक मतदान जो है विपक्ष के कहा जाता है, लेकिन कुछ समय से ट्रेंड बदला है क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। प्रेरणा की जहां तक बात है तो नक्सल प्रभावित बस्तर के लोग जिस तरह से 12.2% मतदान हो चुका है 9 बजे तक, ऐसी स्थिति में यह कम प्रेरणा की बात नहीं है जो जान जोखिम में डालकर वहां मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। जहां पे नक्सली घटना हुई, इतनी बड़े 29 नक्सली मारे गए हैं, नक्सली बौखलाहट देखी जा रही वहां पे, ऐसी स्थिति में यदि मतदाता वहां तक पहुंच रहे हैं तो यह शहरी मतदाताओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा की बात है। दूसरी ओर राजनीतिक रूप से गए तो कमलनाथ की जो स्थिति है वही आज बस्तर में आप देखिए, जो कवासी लखमा वरिष्ठ नेता वहां पे चुनाव लड़ रहे कांग्रेस, दोनों क्या कांग्रेस की ये सीट बचा पाएंगे, एक बड़ी चुनौती है। दोनों के देखेंगे तो एक तरफ नरेंद्र मोदी के चेहरे की बात होती है, दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो ये प्रत्याशी खुद अपने चेहरे को लेकर सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं। बस्तर में कवासी लखमा वर्सेस नरेंद्र मोदी की बात कही जा रही है। इसके साथ ही विश्वसनीयता की बात है, न्याय की गारंटी की और मोदी की गारंटी, इन सब के बीच में जो महत्वपूर्ण बात बस्तर में आप देखेंगे तो गरीब मुक्त विकसित भारत की जो बात कही जा रही है, तो मुझे तो लगता है कि बस्तर की जनता गरीबी मुक्त के लिए मतदान करने जा रही है। वहां पे आवास की समस्या है, पेयजल की समस्या है, फ्लोराइड और जो आयरन युक्त पानी जो वहां पे मिल रहा है उसकी समस्या है। एक यहां तक के इमली के प्रोसेसिंग प्लांट के लिए वहां पे वनोपज के जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसकी आवश्यकता है। साथ ही वनोपज को आप देखेंगे वहां के लोग जूते चप्पल के लिए, चना गुड़ के लिए मतदान कर रहे हैं। वहां जिस तरह से घोषणाएं की जा रही है तो गरीबी के क्या हालात है वो बस्तर दिखाई देता है। बस्तर के शर्मा जी, ये मुद्दे अभी हम और एक एक करके विस्तार पूर्वक इस पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण जी, मुझे वो सुबह की तस्वीर याद आ रही है, करीब जब 7 बजे मतदान शुरू हुआ, 7:15 बजे के आसपास हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए थे। एक शहडोल से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए थे और दूसरा हमारे सहयोगी सतीश, जो कि बस्तर, जहां का जिक्र अभी शर्मा जी कर रहे हैं, वहां से जुड़े हुए थे। एक पोलिंग बूथ पर हम देख रहे थे व्हील चेयर है, टेंट लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, बच्चों को जो अपने पिता या माता के साथ बच्चे आने वाले उनको बैठाने की व्यवस्था, उनको खेलने के लिए एंगेज करने की व्यवस्था है। और दूसरी तरफ जब हम बस्तर की तस्वीर देख रहे थे किरण जी, वहां पर 3 किलोमीटर पैदल
जो कंकड़ पत्थर वाले रास्ते हैं, नंगे पांव ग्रामीण चल करके वोट डालने के लिए जा रहे थे। वो आदर्श मतदान केंद्र है या फिर वो बस्तर का क्षेत्र जहां के 3 किलोमीटर नक्सलियों से जूझते हुए जान हथेली पर रखकर लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं? आपकी नजर में आदर्श पोलिंग मतदान केंद्र कौन सा है, पोलिंग बूथ कौन सा है? आशीष जी, मुझे लगता है दोनों ही एक आदर्श पोलिंग मतदान का छवि प्रस्तुत करते हैं। अगर हम बस्तर की बात करें तो सुदूर और काफी नक्सलाइट प्रभावित इलाका है, और जहां बहुत लोगों को अपने घर से निकलकर वोट डालना ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि नक्सलाइटों का एक दिन पहले ही फरमान जारी हो जाता है कि वोट डालने आप नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मोदी जी पे इतना भरोसा है लोगों को, या हमारे लोकतंत्र पे इतना भरोसा है कि अपनी जान की जोखिम लेकर भी, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी लोग बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। ये हमारे भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना भारत के नव निर्माण के लिए अपनी प्राण की आहुति देने के लिए भी आगे आ रहे हैं। और रही बात अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे व्हील चेयर की बात कर रहे हैं, तो ये भी भारत के लोगों की निष्ठा दिखाती है अपने प्रधानमंत्री के प्रति, अपने राष्ट्र के निर्माण के प्रति। तो मुझे लगता है दोनों ही जो छवि बहुत प्रस्तुत कर रही है लोगों की निष्ठा, समर्पण अपने भारत के प्रति, अपने भारत के नवनिर्माण के प्रति। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी निष्ठा दर्शा रहा है। पहली निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? पहली निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? बिल्कुल अपने देश, अपने भारत, अपने बस यही आपसे सुनना था। शैलेंद्र भाई, एक सवाल छोटा सा आपसे भी रहेगा। एक पोलिंग बूथ पर, जैसा कि किरण जी ने कहा कि दोनों ही आदर्श मतदान केंद्र हैं, एक पोलिंग बूथ पर विकास के लिए वोट हो रहा है, एक पोलिंग बूथ पर रोजगार के लिए वोट हो रहा है, एक पोलिंग बूथ का मतदाता कह रहा है कि मुझे पीने के लिए पानी मिल जाए, मुझे चलने के लिए पक्की सड़क मिल जाए। ये दो अलग अलग तस्वीरें, लेकिन ताकत वही है। एक वोट की ताकत, अंगुली पर लगी नीली स्याही की ताकत। निश्चित रूप से जो हमारे अधिकार हैं उन्हें पाने के लिए वोट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पहले वोट देते हैं, फिर जिनको हम चुन के भेजते हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी परेशानियों को दूर करें। और जैसा कि प्रजातंत्र में आज भी हमें सबसे पहली बात है कि सबसे पहली जरूरत पीने के पानी और बेहतर सुविधाएं हमें मिले, उसके बाद विकास आता है। और निश्चित रूप से अगर कुछ इलाके अगर आज छूटे हुए हैं तो वो भी हमें सोचने और समझने की स्थिति में है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, चाहे कोई भी पार्टी कहीं पर भी रही हो, हम कह सकते हैं बीजेपी के सांसद थे तो कांग्रेस की सरकार थी, या कांग्रेस की सरकार की थी तो बीजेपी की, ये तो राजनीतिक बात हो गई। लेकिन आज भी अगर हमारा कोई क्षेत्र उस तरीके से अगर छूटा हुआ है तो उसमें हमें विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से उनको उन सारी सुविधाओं को मुहैया कराना चाहिए जो कि हमारे जो नागरिक है उनका अधिकार है। जहां तक आपकी बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा था कि जहां सुविधा मिल रही है वो बूथ ज्यादा अच्छा है या जहां पे लोग उस तरीके की स्थिति में जा रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, मैं आपको उस बात में कहना चाहता हूं आशीष जी की निश्चित रूप से कमिटमेंट जो वोटर का है, अगर इतनी परेशानियों के बाद जा रहा है तो हमें वो प्रेरणा देता है कि देखिए कितनी परेशानी के बाद में भी हम लोग वोट करने जा रहे हैं। सुविधाएं देना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सुविधा के लिए हमें चलकर जाना, हमें मेहनत करना और अपनी जान जोखिम में डल के जाना, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं वोट डालने नहीं जाते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। शैलेंद्र जी, दोबारा से आपके पास आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। इस बीच फग्गन सिंह कुलस्ते जो है वोट डाल रहे हैं, मंडला से प्रत्याशी हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। उसके पहले आप देखिए जब वो पूजा भी किए थे घर में अपने, और उसके बाद अब ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र पर और वो वोट डाल रहे हैं। मंडला से प्रत्याशी हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, और पिछले कई दिनों से आपने इनके बयान भी सुने होंगे, काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। आगे बढ़ेंगे। जगदलपुर में मतदान के लिए भारी उत्साह, समय से पहले ही अपने घरों से लोग निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए ग्रामीण पहुंच रहे हैं। ये देखिए कैसे जो ग्रामीण है वो उत्साह से भरे हुए नजर आए, मतदान केंद्रों पर दौड़ते हुए नजर आए ताकि वो फर्स्ट वोटर बन जाए। जगदलपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल अंशिका, और ये तस्वीरें एक चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं। बरबस ही एक खुशी महसूस होती है कि मतदान केंद्र का दरवाजा खुलते ही लोगों ने ऐसे उत्साह दिखाया, दौड़ करके लाइन में लगे। देखिए ये उत्साह है, यही उल्लास है। ये नारायणपुर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजना, ये जिम्मेदारी नागरिकों की है। इस जिम्मेदारी को ये कितने अच्छे से न सिर्फ समझ रहे हैं, बल्कि ये दौड़ लगाते हुए ग्रामीण, ये उत्साह से लबरेज ग्रामीण इस बात का संदेश दे रहे हैं कि जो युवा किसी शहर में हो सकता है इस वक्त एसी चला करके आराम से लेटा हो कि आज वोटिंग का दिन है, छुट्टी है, कोई काम नहीं है,
आप प्लीज जागिए, उठिए और एसी बंद कीजिए और घर से निकल के अपने पोलिंग बूथ पर जाइए, मतदान कीजिए। इन ग्रामीणों से सीखिए, वनांचल में रहने वाले इन आदिवासी भाई बहनों से सीखिए और ये तस्वीरें काफी प्रेरणादायी तस्वीरें अंशिका और हमारे दर्शकों को इससे ज्यादा यहाँ पर संख्या महिलाओं की नजर आ रही है। कहते हैं कि महिलाएं वैसे भी सुबह जल्दी उठ जाती हैं, बाकी चीजों को देखने के लिए, घर की व्यवस्था देखने के लिए गृहिणी जो होती है उसे बहुत हिसाब से चलना पड़ता है, समय के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और महिलाएं तमाम जो लड़कियां हैं, आई थिंक इसमें बहुत से फर्स्ट वोटर्स भी हैं लड़कियों में, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है कि जल्दी से भाग के जाएं और सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से अंशिका, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं होऊंगा। लड़के हों या लड़कियां, सभी की जिम्मेदारी है, घर का काम, देश का काम, समाज का काम, जो भी आपको करना है आपकी बराबर की जिम्मेदारी है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कहीं अधिक आगे भी हैं और पुरुषों के साथ वो नेक टू नेक कंपटीशन भी दे रही हैं। और ये हमारी सहयोगी अंशिका को देख के हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि सुबह 6 बजे से लगातार वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और लगातार खबरों का अपडेट भी पहुंचा रही है। और ये हमारी आपकी साझा जिम्मेदारी है कि महिलाएं हो, वो घर का काम कर रही, तो उसमें पुरुषों को भी योगदान देना ही चाहिए। और चाहे वो मतदान का काम हो, उसके लिए भी महिलाओं से, पुरुषों से अपेक्षा यही रहती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को न सिर्फ बराबर समझें, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। सीधी मंडला, बालाघाट, शहडोल, छिंदवाड़ा से ये इस वक्त 5 तस्वीरें मतदान केंद्रों पर ये लगती कतारें, चाहे वो शादी से लौटी एक दुल्हन हो या फिर बुजुर्ग जो पेंशन ले रहा बुजुर्ग है, अगली बार उसकी पेंशन सही समय पर आए इसके लिए जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जा रहा बुजुर्ग हो, या रोजगार मिले इस उम्मीद में जा रहा युवा हो, या बस्तर के सुदूर जो वनांचल क्षेत्र हैं वहां पर, या बालाघाट में जहां कुछ एक जगह नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां से नक्सलवाद हटे, प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो, सरकार आगे उनके लिए, बच्चों के लिए काम करे, ये उम्मीद लेकर जा रहा ग्रामीण हो। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीधी मंडला की तस्वीर, और साथ ही आप छिंदवाड़ा की भी तस्वीर देख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि जो वोटर्स हैं उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं और उन उम्मीदों को ही ध्यान में रखते हुए वो वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। मैं छिंदवाड़ा को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी, छिंदवाड़ा को लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि वोट परसेंटेज पहले के मुकाबले अभी 9 बजे तक ही 15% से ज्यादा हो चुका है। मैं आपको इस बात का कहना चाहता हूं कि अब जहां तक एक पार्टी के नाते उम्मीद करेंगे तो मैं तो 6 की 6 मध्य प्रदेश की और 7वीं बस्तर की 7 सीटों पे हम उम्मीद करते हैं और निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन ये तो हर जो काम कर रहा होता है, हर टीम को लगता है कि वो जीत रही है। मैं कहूंगा तो 7 सीटें जीतती हुई दिखेंगे और वहां पर जहां तक किरण जी कहेंगी तो वो कहेंगी बीजेपी 7 सीटें जीतती दिखेंगी, जबकि पिछली बार 5-2 का रिजल्ट रहा है। मैं जहां तक छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा निश्चित रूप से देश में एक ऐसा स्थान है जहां पर विकास के पिछले 40 साल में बहुत ज्यादा हुए। छिंदवाड़ा मॉडल के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। कमलनाथ जी ने अपना पूरा जीवन, क्योंकि देश के एक बहुत बड़े राजनेता थे, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद लगातार रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इन सबके होते हुए उन्होंने जो एक विकास की अवधारणा रखी वो एक छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है। और निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में आज जो वोटिंग हो रही है वो उस विकास के समर्थन में वोटिंग हो रही है और लोग वही चाहते हैं कि जिस छिंदवाड़ा को, जो कि एक आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाका है, बहुत सारी विधानसभाएं वहां पे आदिवासी इलाके में आती है, जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्र हमारा आज भी थोड़ा दूसरे क्षेत्रों से पीछे है, उसके बावजूद छिंदवाड़ा को पहले नागपुर छिंदवाड़ा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज छिंदवाड़ा की अपनी एक अलग पहचान है। उस पहचान जो बनाई है उसको कहीं ना कहीं वोटर आज वोट देकर उस बात का समर्थन करेंगे और निश्चित रूप से नकुलनाथ जी ये चुनाव जीतेंगे। और चाहे कई तरह की बातें इस चुनाव में आई, खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं, अच्छाई बुराइयां आती चुनाव में, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप उसमें लगे, कुछ ऊंच नीचे भी उस तरीके की हुई है, लेकिन उसके बावजूद वोटर जब वोट देने जाता है तो वो अपने क्षेत्र के विकास को देखता है कि हमें कहां बेहतर रोजगार मिल सकता है, कहां हमारी बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। और निश्चित रूप से कोई भी ये नकार नहीं सकता कि छिंदवाड़ा में वो सब चीजें नहीं हुई हैं, और अगर वो सब चीजें छिंदवाड़ा में हुई है तो निश्चित रूप से नकुलनाथ जी ये चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमतों से वहां पर चुनाव। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। शर्मा जी, जैसा कि शैलेंद्र भाई बोल रहे हैं और अमूमन ऐसा देखा भी जाता है, उत्तर प्रदेश में एक सैफई जगह है और वहां से जो नेता हैं या बड़े चेहरे हैं वो अपने क्षेत्र को तो बहुत अच्छा डेवलप करते हैं, आसपास के क्षेत्रों तक भी विकास की वो बयार पहुंचनी चाहिए। छिंदवाड़ा जो पहले एक समय था, छिंदवाड़ा में विकास की बयार बही और आज छिंदवाड़ा की अलग पहचान है। शैलेंद्र जी इस बात से एग्री कर रहे हैं, क्या बड़े नेताओं का, क्या बड़े लोगों का जो क्षेत्र है वो जब विकसित होता है तो आसपास के क्षेत्र को भी लाभ मिलना नहीं चाहिए?
दिग्गज नेता चुनाव लड़ते हैं तो वो आसपास के लोगों को भी असर पड़ता है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि कवासी लखमा लगातार विधायक बनते आ रहे हैं वहां से, और वो पूरे बस्तर क्षेत्र से जानकार हैं। ये इसका बस्तर में आता है। कमलनाथ के क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो विकास के निश्चित रूप से कमलनाथ एक बड़ा चेहरा रहे, उसके बाद नकुल नाथ जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो दूसरी बात, स्थितियां अब बदल रही है। अब जो भाजपा प्रवेश उत्सव मना रही है उसका कितना असर हो रहा है। जिस तरह से लगातार वरिष्ठ नेता, जगदलपुर के महापौर की बात करें, कांकेर के पूर्व विधायक की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह स्थिति है। इसी तरह छिंदवाड़ा में जिस तरह से कमलनाथ के नजदीकी जो भाजपा प्रवेश किए हैं उसका कितना असर होता है। और कांग्रेस में जो नेतृत्व की जो बात आ रही है, राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय मुद्दों की जब बात आती है, वहां पे जो मोदी की गारंटी की बात आती है, मोदी इसके बारे में भी बात करेंगे के शर्मा जी। किरण जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है? क्या कोई वीआईपी मूवमेंट अभी? बिल्कुल, देखिए मैं जेवरा में इस वक्त मौजूद हूँ, जो फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री का पैतृक गांव है। अब से कुछ ही देर पहले वो यहाँ पर मतदान करने आए थे और मतदान करके वो फिलहाल यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए क्या लंबी लंबी कतारें यहाँ पर आपको नजर आएगी। और बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं, आधी आबादी महिला सशक्तिकरण की बात लगातार होती है चुनावों में। और पहले मौसम में ये लाइन दिखाइए आप, ये पुरुष मतदाताओं की लाइन है। जो पुरुष मतदाताओं की लाइन है उससे दोगुनी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मतदान करने पहुंची हुई हैं। यानी कि महिला मतदाता मुझे इस वक्त यहां पर ज्यादा बड़ी संख्या में जो है वो नजर आ रही हैं। बहुत हद तक ये चुनाव जो है इसमें लगातार महिलाओं की बात की गई, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो। और ये एक कोर आदिवासी बेल्ट मध्य प्रदेश का ट्राइब इलाका, और यहां पर आप देखिए कि धूप भी है, ऊपर टेंट लगा हुआ है, छांव में बैठी हुई हैं महिलाएं, इंतजार कर रही हैं कि जब नंबर आ जाएगा जाएंगे वोट करेंगे। और वोट करना क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कौन से गांव की रहने वाली हैं दीदी आप? भैंसवाई जी। वोटिंग करने आज आई हैं, कितनी खुश, कितनी उत्साहित हैं कि आपको आपका हक मिल रहा है और मतदान कर रही हैं? नहीं, आपकी हंसी जो है वो बता रही है कि खुशी तो है। अच्छा, ये बताइए कुछ योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है? जी, मिलती। अच्छा, इस बार जब वोट कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रख के, किन मुद्दों का ध्यान रख के वोट? अरे तो विधवान को अच्छा चीज देता है, वो पहुँचाना चाहिए। 1000 होना चाहिए। हाँ, 1000 होना चाहिए। तो जब आए थे प्रत्याशी लोग, नेता लोग आए होंगे वोट मांगने, तो आप बोली उनसे कि 1000 करवा दीजिए? नहीं आया है ना, कच्छु नहीं आए। अब करवा करे 1000। अच्छा, हाँ। तो आपको भरोसा है कि अब जो भी सरकार बनेगी 1000 रुपए देगी कम से कम? हाँ, 600 देता है विधवान को। हाँ। ऐसे थोड़ी बनता है। अच्छा, महंगाई वगैरह से थोड़ी बहुत परेशानी है कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो उससे काम चल जाता है? चल जाता है। हाँ। चल जाता है जी। आवाज भी नहीं आई है। हाँ। आवाज भी आई है। आवास मिला है? आवास नहीं मिली है। नहीं मिली है। हाँ, नहीं मिलना चाहिए अब। हाँ। अब आखिरी है, मिलना चाहिए साहब। जी जी। हाँ। तो देखिए ये जो महिलाएं हैं ये अपने मुद्दों को लेकर मुखर हैं, ये घर चलाने का काम करती हैं, किचन चलाती हैं। तो इनका ये कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, जो विधवा पेंशन है उसकी राशि बढ़ाई जाए, आवास जिनको नहीं मिले हैं उन्हें आवास भी मिल जाने चाहिए। ये सारे तमाम जो मुद्दे हैं इनके जहन में कहीं ना कहीं है और इन्हीं मुद्दों को लेकर ये मतदान करने यहाँ पर आई हुई है। जी बिल्कुल। सुविधाओं की अगर बात करें तो क्या सुविधाएं यहाँ पर अभी दी गई हैं, कितने समय तक? अभी चूंकि दोपहर का समय, धीरे धीरे धूप भी होने लगी है, तो ये सब असर डालेगा वोटिंग परसेंटेज पर। कुछ देर के लिए अभी चलेंगे युगल तिवारी के पास, हमारे सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, अभी चूंकि धूप तेज होने लगी है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने से क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा या कम रहेगा, या कुछ देर के लिए यहां पर शांति रहेगी, जैसा कि हर बार गर्मी के समय में जब भी मतदान हुए तब देखा गया है? देखिए आशीष, हम इस वक्त मौजूद हैं जगदलपुर में और तस्वीर में दिखाना चाहूँगा। मैं अपने सहयोगी मनीष से कहूँगा कि दिखाएं, ऊपर जो टेंट है वो लगा हुआ है ताकि गर्मी से जो राहत है वो मिल सके। और जिस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ भी है, लाइन भी है। और लोकतंत्र के इस पर्व पर मतदान करने बहुत सारे जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और देखिए जितनी लंबी कतार महिलाओं की है उतनी ही जो लंबी कतार पुरुषों की है। लगभग सभी हैं जो आ रहे हैं। आप वोटिंग करने आ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? ठीक है,
युगल बात करते रहिए, दोबारा से हम आएंगे और जानेंगे कि वोटर्स का क्या कहना है और वहां पर कितने संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं। वोट प्रतिशत लगातार हम दिखा रहे हैं, तो कुल मिलाकर 2 राज्य, 7 सीटें और 70 रिपोर्टर। हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश आप तक पहुंचा रहा है। निश्चित रूप से, और गेस्ट जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मत का इस्तेमाल करेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे। कहां कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो तमाम अन्य जगहों से जुड़ेंगे हमारे साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से उन रिपोर्टर्स से भी आपका रूबरू कराएंगे हम और सुनाएंगे कि आखिर अभी मौजूदा समय में ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है। तो ये तमाम चीजें, ये मेगा कवरेज, आप कहीं मत जाइएगा। लगातार आज के दिन न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरे दिन आप देखिए और हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। नंबर 1 चैनल, और लगातार हम आपको हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर भी क्या हलचल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों का भी अपडेट आपको देंगे। और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 सीट पर क्योंकि वोटिंग होगी, इसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंच रही हैं। तो पहले चरण का मतदान कौन कहां से जुड़ेगा, हमारे तमाम संवाददाता ये भी हम आपको दिखा देते हैं। सीधी से राजेश हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा कमलेश्वर पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मंडला से क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी हैं, ऐसे में देखना होगा कि वहां